अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान दो मुझे एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान दो मुझे एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल
रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मजदूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान दो उनके, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मजदूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी?
अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है, और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है, और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान जो उनके एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया, और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है, और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है, और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है, और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान जो उनके एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया, और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है।
हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान दो उनके, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जान दो उनके, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन समस्या ये है कि उस
रोड को फॉलो ना करके ये हमारे मोर्चे में आ गए हैं। और देशवासियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी हाईवे नहीं रोका है। हाईवे दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये रास्ता भी दिल्ली पुलिस ने रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, हमको रोक लिया गया। हम फिर भी सड़क की साइड पर बैठे हैं। अगर यातायात को हमने नहीं रोका है, ट्रक भी निकल सकता है। ये 3 किलोमीटर हमारे मोर्चे में से चल के गाड़ी आ चुकी है और ये हमारे मोर्चे से निकल गई है और अब ये उसी दिशा की तरफ जा रहा है जो इसका असली रास्ता है। इसको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? अब भी तो ये जो इसका निर्धारित रास्ता है उधर जा रहा है और अब वो देखिए ड्राइवर फ़ोन करके अपने आका को ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब वहाँ से तो किसानों ने तो गाड़ी निकलवा दी। वो देखिए फ़ोन मान साहब लाके लाओ रे। तो ऐसी समस्या है और बदनाम किसानों को फ्री में किया जा रहा है। किसानों की क्या इसमें, हम तो लोगों की मदद के लिए बैठे हैं। और दोस्तों यही नहीं, जानते हो उनके, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कल रात को जब आनंद विहार पे हमारे किसान मज़दूरों के लिए खाना लेकर गए तो पुलिस प्रशासन ने उसको खाना बांटने नहीं दिया। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकार से खुद तो लोगों को खाना खिलाया नहीं गया और अब भी इसने गलत रास्ते में डाल दी है। ये आप आगे फिर फंस जाएगा और बदनाम किसान हो जाएंगे। प्रशासन से खुद तो खाना खिलाया नहीं जा रहा है और हमको बदनाम करने पे लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने ऑक्सीजन का ट्रक जा रहा है और कायदे से इस ट्रक को इस रास्ते में नहीं आना है, लेकिन पीछे से पुलिस वाले इसको गलत इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं। जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है वहाँ से दिल्ली के लिए सीधा हाईवे है, लेकिन